Warnings of new missiles from Iran। इस वक्त दक्षिणी इजराइल में सायरन बज रहे हैं लगातार। दोस्तों क्या हो रहा है, कल ही मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल इजराइल में ईरान जब चाहे अपनी मिसाइल से हमला कर रहा है और अब इस खबर के मुताबिक दक्षिणी इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं। खबर एक और सामने है दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर कि नेटो से डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं और नेटो से कह रहे हैं कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नेटो से निकलने की बात कर रहे थे और अब ये नेटो से गिड़गिड़ा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ मेरी मदद करो। और आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेटो देशों में से कम एक या दो देश इस वक्त ट्रंप से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इनमें से एक स्पेन है। स्पेन ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है और ईरान पर हुए जब तक बेंजामिन नेतन्याहू सामने आकर किसी बड़े नेता से नहीं मिलेंगे, भाषण नहीं देंगे किसी खुले मंच पर, तब तक जाहिर सी बात है इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। अगर आप मुझसे पूछें तो हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि लोगों में ये चर्चाएं बढ़ें, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की आदत होती है ऐसी छोटी छोटी हरकतें करने की। खैर जो भी हो, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने ब्रिटेन को सख्त चेतावनी दी है। और वो चेतावनी क्या है? टेलीग्राफ की इस खबर के मुताबिक आपके स्क्रीन पर ईरान ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि अगर रॉयल नेवी ने अपने वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजे तो इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी है और इसको लेकर चेतावनी दी गई है। बड़ा प्रश्न, क्या ब्रिटेन अमेरिका का पिछलग्गू बना रहेगा और वो अपने वॉरशिप्स को भेज देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? वो सारे हारते, वो करबला की लड़ाई ऑनवर्ड से जो भी इम्पॉसिबल लड़ाई की सब खलास हो गया, जहां बाकी लोग हाथ साष्टांग दंडवत कर देते, वो लड़े हैं। इराक के खिलाफ वो 8 साल लड़े, 1 बिलियन उनकी कैजुअलिटीज हुई, साहब वो नहीं करी। तो प्रॉब्लम यह है साहब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला को एक दिन में मसल दिया। CIA ने घूस पे घूस खिलाई, जैसे यहां क्लाइव ने खिलाई थी। अंग्रेजों ने खिला के 250 साल राज किया था यहां घूस खिला के, क्योंकि हरामखोरों की कमी थोड़ी ना है, ठीक है। और उन्होंने जो है वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और उसके बाद तो साहब वो तो साक्षात तांडव करने लगे कि अब मैं ईरान को ठोक दूंगा। 2 दिन लगेंगे, वेनेजुएला के लिए 1 लगा था, यहाँ 2 दिन लगेंगे। उसके बाद मैं क्यूबा को खत्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर करी कि सऊदी अरेबिया में 5 जहाज रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अमेरिका के खड़े थे, तभी ईरान की मिसाइल आकर उन पर लगी, वो डैमेज हो गए और ट्रंप इस खबर पर बौखला गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार पर बौखला गए और उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसी खबरें दिखाकर हमको हराना चाहते हैं? जंग की बात करी, अमेरिका की बात करती है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो डो जोन्स कंपनी के स्वामित्व में है और डो जोन्स जो कंपनी है इसे न्यूज़ कॉरपोरेशन ने खरीदा है, जो रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी, रूपर्ट मर्डॉक जो मीडिया मुगल हैं उनका ग्रुप है। रूपर्ट मर्डॉक और ट्रंप के संबंध नरम गरम हैं और ट्रंप के लोग अब रूपर्ट मर्डॉक, वॉल स्ट्रीट जर्नल और डो जोन्स को निशाने पर ले रहे हैं। और हो सकता है कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ऐसी चर्चा है न्यूयॉर्क में कि अगर उनके संपादक बदल जाए, रिपोर्टर बदल जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब ट्रंप को वॉल स्ट्रीट जर्नल से किया गया, कई फाइटर जेट्स जो है वो ईरान ने गिरा दिए, इस तरह की जब खबरें की तो रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी बौखला गए और उन्होंने कहा कि आप जिस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, आपको पता नहीं कि आगे CNN का क्या होने जा रहा है। और यहां पर पीट हेग्सेथ ने इशारा किया कि जल्द ही CNN को डेविड एलिसन खरीदने जा रहा है और तब तुम्हारी शामत आएगी, तब तुम्हें पता लगेगा क्या होने जा रहा है। अब डेविड एलिसन कौन है ये भी जान लेते हैं। अब ये जो साहब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डेविड एलिसन है, बिलियनर हैं और आप कह सकते हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कई बड़ी फिल्में इन्होंने बनाई हैं, ट्रंप के बहुत करीबी हैं। और आजकल ये क्या कर रहे हैं, जैसे अंबानी और अडानी यहाँ पर न्यूज़ चैनल खरीद रहे हैं, न्यूज़ 18 खरीद लिया या फिर
NDTV खरीद लिया। इसी तरह से डेविड एलिसन साहब भी न्यूज़ चैनल्स खरीद रहे हैं। CBS चैनल खरीदा, तो वहाँ जितने पत्रकार जो थे वो ट्रम्प के मुखालिफ थे, सबको हटा दिया। और स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बड़ी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, फ्रांस, इटली ये पीछे हट गए हैं जंग से। अब ट्रम्प पड़ गए हैं अकेले। ठीक है, इजराइल ने किस तरह का ट्रैप लगाया दोस्तों। ठीक है, इजराइल ने ट्रम्प को पहले एप्स्टीन में फंसाया। एप्स्टीन में फंसा के उसने बोला कि मैं तुम्हारी फ़ोटो रिलीज़ कर दूँगा, तो तुम एक काम करो, तुम ईरान पे हमला बोलो। और ट्रम्प ने ईरान पर हमला बोल दिया दोस्तों। हालांकि अमेरिका का कोई फ़ायदा है नहीं, ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा था। ठीक है, बट ये कहते हैं दोस्तों खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, तो खुद के पैरों पे ट्रम्प ने कुल्हाड़ी मार ली है। अब लगता है दोस्तों कि जो अमेरिका है दोस्तों इस युद्ध में बहुत पीछे हट गया है दोस्तों। $4 बिलियन अरब डॉलर का तो नुकसान अमेरिका को हो चुका है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अमेरिका को अब ये लग रहा है दोस्तों कि वो इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लोग मारे जा रहे हैं, उसके सिपाही मारे जा रहे हैं। इजराइल का फंडामेंटल राइट है दोस्तों, वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो जो बनाएगा वो तो बन के रहेगा दोस्तों। अभी नेतन्याहू का वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल हुआ, तो उन्होंने लेबनान पे हमला बोल दिया। ईरान से हमला छुटाया नहीं, उन्होंने लेबनान को ठोक दिया दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे वो अपना ज़मीनी स्तर बढ़ा रहे हैं, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ा कौन क्या कहता है। ठीक है, वो अपना ज़मीनी स्तर बढ़ा रहे हैं। अब इजराइल के लिए ना तो कोई मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि उनके सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं अमेरिका के, वो इजराइल के सपोर्ट में है दोस्तों। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यहूदियों का, जो इस युद्ध में देखा जा रहा है। ठीक है, किस तरह अमेरिका इनकी मदद कर रहा है, आप देख सकते हो।